ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, तो आप क्या संदेश लेके आए हैं AIOCD की तरफ से पठानकोट के लिए? देखिए, संदेश हमारा एक ही रहता है और हमने जो नारा दिया है अपना व्यापार अपनों के साथ, और हम लोग उसी पे स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि जब हम अपना व्यापार अपने केमिस्टों के साथ, अपने भाइयों के साथ या अपने मेंबरों के साथ करेंगे तभी हमारा केमिस्ट सक्षम रहेगा, और जब सक्षम केमिस्ट रहेगा तो निश्चित रूप से हेल्दियर भारत रहेगा, स्वस्थ भारत रहेगा, क्योंकि हम देश के स्वास्थ्य के रक्षक हैं। देश के 12,40,000 केमिस्ट देश के स्वास्थ्य के रक्षक है, और यह हमने प्रूव किया है कोविड काल में। और उसी की परिकल्पना लेके हम भारत में अपने जब भी जिलों में जाते हैं तो सबको एक ही संदेश देते हैं कि हम देश के स्वास्थ्य के रक्षक हैं, और हमें स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अपने पूरे जोश खरोश के साथ हम स्वास्थ्य की रक्षा करें। जहाँ जहाँ हमें परिवर्तन लगते हैं हमारे व्यापार में करने के लिए, हमारी कमियाँ लगती हैं अगर हमको, तो हमारे व्यापार में हमारी कमियों को हम लोग सुधारें और उसमें आवश्यक परिवर्तन करें और जनता के से देश के स्वास्थ्य की रक्षा करें। वो हमने कोविड काल में वो प्रूव करके भी जनता को दिखाया। सर, ऑनलाइन दवा की बिक्री की तरफ से आप सफल हुए हैं उस ऑनलाइन सर्विस को रोकने के लिए? हमारा सरकार के साथ टकराव जरूर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना है। सरकार ने हमारी बात को पूरा संज्ञान लिया है, और सरकार ने आज तक उस ऑनलाइन को अभी तक रेगुलराइज नहीं किया है। आज 6 साल नोटिफिकेशन आए हुए हो गए, कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। सरकार ने हमेशा समय मांगा है कि हम रेगुलेशन लाएंगे, लेकिन उसमें रेगुलेशन में जितनी कमियां हैं, हम ऑनलाइन के खिलाफ, डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं है AIOCD। सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हम लोग ऑनलाइन के खिलाफ है। लेकिन ऑनलाइन कैसे होगा उसके हमने कई चीज़ें सरकार को संज्ञान में लाई हैं कि अगर आप डिजिटलाइजेशन करना चाहते हो तो पहले पूरे देश के जो 13.5-14 लाख डॉक्टर है, पहले उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। सारे डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन होगा तो वही प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा, और वही प्रेस्क्रिप्शन किसी चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। वो पूरे देश के सारे 12,40,000 जो केमिस्ट है उनकी पिन कोड टेरिटरी में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि पेशेंट जिस पिन कोड टेरिटरी का हो वो वहाँ के केमिस्टों को पिन कोड टेरिटरी में दिखे और वो देश उस मरीज़ की सेवा कर पाए। हमने बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए। पंजाब तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन पंजाब में नशे की दवाएं बहुत शिकायतें आती थी, तो नशे की दवाओं की प्रवृत्ति में नहीं जाए हमारे युवा। छोटी छोटी बच्चियों को गर्भपात की गोलियां नहीं मिले, ऐसे कई कारण हैं जो हमने AMR का खतरा नहीं रहे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा नहीं रहे, ऐसी कई चुनौतियों का हमने सामना करने के हिसाब से ऑनलाइन के सजेशन दिए, और सरकार ने उस बात को संज्ञान में लिया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब नई सरकार आएगी तो इस ऑनलाइन को नहीं लाएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। सर, पिछले 25-30 सालों से आप जो बात कर रहे हैं सरकार को मार्जिन बढ़ाने का टाइम, हमने सरकार को मार्जिन बढ़ाने के लिए ऑलरेडी लेटर दिया हुआ है। आज से 3 साल पहले हमने सरकार को, जो 25 साल आप 30 साल की बात बता रहे हैं, हमने पूरी एक डिटेल स्टडी करके एक लेटर सरकार के संज्ञान में लाया था कि आज अगर 80s की बात करें, जब 90s में मार्जिन फिक्स हुआ तब मार्जिन के समय पे खर्चे कितने थे, किराया कितना था, पेट्रोल कितना था, डीजल कितना था, या दीगर खर्चे कितने थे, उसका हमने कंपैरिजन दिया, और ऑलरेडी हम सरकार को ये मार्जिन की बात कर चुके हैं, बढ़ाने की बात कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने उस बात को अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं लिया है, उस पर कोई भी विचार नहीं किया है। थैंक यू सर।